बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश में बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंकी साजिश में लगे 3 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है और एक डॉक्टर के ठिकाने से बड़ी मात्रा में विस्फोट मिला है। 2 AK-47 राइफल, 350 किलो विस्फोटक यहां से बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में ये बरामदगी की है। डॉक्टर आदिल जिसे गिरफ्तार किया गया था, उसकी निशानदेही पर यह विस्फोटक बरामद हुआ है। आदिल समेत अब तक 3 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। ये बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। एक डॉक्टर के ठिकाने से बड़ी मात्रा में यह विस्फोट मिला है और डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ हुई, उसके बाद ये बरामदगी हुई है, जहां 2 AK-47 और 350 किलो विस्फोटक मिला है। फरीदाबाद में एक घर से ये बरामदगी हुई है और डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर यह विस्फोटक मिला है। डॉक्टर आदिल को मिलाकर अब तक कुल 3 डॉक्टर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दिल्ली के पास, देश की राजधानी दिल्ली से लगे हुए फरीदाबाद में इतनी भारी मात्रा में ये विस्फोटक मिलना और इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, कौन कौन इनके नेटवर्क में शामिल था, इनकी पूरी प्लानिंग क्या थी, सब कुछ अब जानने में जुट गई हैं तमाम एजेंसियां। और राइफल मिली है, 84 कारतूस मिले हैं, 2 ऑटोमेटिक पिस्टल मिली है, 5 लीटर केमिकल भी मिला है। डॉक्टर आदिल के कमरे से ये बरामदगी हुई है और डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर फरीदाबाद में डॉक्टर आदिल के कमरे से ये तमाम चीजें मिली है। 300 किलो विस्फोटक, राइफल मिली है, 84 कारतूस मिले हैं, 5 लीटर केमिकल और 2 ऑटोमेटिक पिस्टल भी यहां से मिली है। अब तक कुल 3 डॉक्टर्स गिरफ्त में लिए गए हैं और ये भारी मात्रा में बरामदगी हुई है। और अब थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले का क्या क्या कहां से कनेक्शन था, उन तमाम चीजों को लेकर जानकारी मुहैया कराई जाएंगी। अभी जांच का दायरा बहुत बड़ा हो गया है और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। श्रीनगर से आसिफ कुरैशी लाइव जुड़ चुके हैं और साथ ही फरीदाबाद से जहां से बरामदगी हुई है सुशील पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पहले आसिफ, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से लगता हुआ फरीदाबाद जहां से बरामदगी हुई है, तार श्रीनगर से भी जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही ये पूरा पर्दाफाश किया है। आपके पास लेटेस्ट इनपुट क्या है? आसिफ, लौटूंगी आपके पास। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हैं फरीदाबाद से जहां से बरामदगी हुई है। सुशील, वही सवाल है कि दिल्ली से लगते फरीदाबाद में ये विस्फोटक सामग्री का मिलना, बिल्कुल देखिए अपर्णा, हम इस समय वही मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि ये वही पूरा इलाका है जो फिलहाल ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी है। इसी इलाके के आसपास ये जम्मू कश्मीर पुलिस का ऑपरेशन चलाया गया, जहां पर डॉक्टर की निशानदेही पर जो बताया जा रहा है मुजम्मिल, जिसको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, उसकी निशानदेही पर एक बड़ी रिकवरी फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने की है। ये भी बताया जा रहा है कि जो 350 किलो RDX है, उसके साथ अमोनियम नाइट्रेट भी मिला है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है, 12 बजे फरीदाबाद पुलिस इस पूरे मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। लेकिन जब हम इस पूरे इलाके में पहुंचे हैं तो हमें फरीदाबाद पुलिस के कुछ जवान भी आसपास दिख रहे हैं, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस भी उस लोकेशन को ट्रैक करने में लगी हुई है कि वो कौन सा लोकेशन था। लेकिन इसी इलाके में किराए के मकान पर रहता था और जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक वहां पर 15 से 20 बैग मिले हैं, जिसमें 350 किलो RDX भी मिला है। न केवल RDX है बल्कि AK-47 है और साथ ही साथ सोफिस्टिकेटेड पिस्टल भी बरामद हुई है। भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। एक बड़ा जो आतंकी कहीं ना कहीं साजिश थी, उसका पर्दाफाश फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में से लेकर फरीदाबाद तक इतनी बड़ी मात्रा में RDX पहुंचा कैसे, कौन लोग इसमें शामिल थे। कुछ आतंकियों की गिरफ्तारी बताई जा रही है कि कल 3 डॉक्टर फिलहाल गुजरात ATS ने भी गिरफ्तार किए थे, तो क्या उनके लिंक इनसे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, इन तमाम पहलुओं पर अब जो सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं वो भी एक्टिव हो गई हैं। ये भी बताया जा रहा है कि NIA भी इस केस में अब एंट्री करने वाली है। सबसे बड़ी बात इस मामले में यह है कि
फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ बॉर्डर है और ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स का मिलना बेहद चौंकाने वाला मामला है। और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी खबर इसलिए है कि इतनी बड़ी मात्रा में आखिर आरडीएक्स यहां पहुंचा कैसे। जिस तरह से मुजम्मिल जो डॉक्टर है जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसको जब उसकी निशानदेही पर जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर छापेमारी करती है तो उसके घर से तमाम भारी मात्रा में पिस्टल्स मिलते हैं, AK-47 मिलते हैं, आरडीएक्स मिलता है, अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। अब इस पूरे मामले में फरीदाबाद पुलिस की तरफ से 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और ये बताया जाएगा कि आखिर कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हालांकि जब हमने फरीदाबाद पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने फिलहाल इस विषय में कुछ भी कहने की इजाज़त उनकी तरफ से नहीं थी। उन्होंने कहा हम इस मामले में कुछ भी नहीं कहने वाले हैं, लेकिन यही इलाका है पढ़ना जहां पर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिलहाल मिली हैं। अब पुलिस भी जांच कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का इनपुट और 350 किलो का आरडीएक्स मिलना सवाल बड़े खड़ा करता है सुरक्षा को लेकर कि आखिर किस प्रकार की आतंकी साजिश ये लोग रच रहे थे कि इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स यहां मिलता है फरीदाबाद में, जो महज राजधानी दिल्ली से कुछ ही दूरी पर है। ऐसे में कौन लोग उनके साथ शामिल थे, क्या यही दो डॉक्टर थे या कुछ और लोग भी शामिल थे? लाया गया, कहां से लाया गया, बॉर्डर कैसे क्रॉस हुआ? और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिरफ्तार डॉक्टर आदिल से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। अंसार गज़वतुल हिंद से है डॉक्टर आदिल का संबंध। आतंकी कमांडर जाकिर मूसा ने यह संगठन बनाया था जिसका नाम था अंसार गज़वतुल हिंद, जिसका लक्ष्य कश्मीर में शरिया लागू करना था। और अब इस केस को एनआईए के हवाले किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कश्मीर में शरिया लागू करना इसका लक्ष्य था। इस गुट का अंसार गज़वतुल हिंद इसका नाम बताया जा रहा है तंजीम का, और अब उससे कनेक्शन सामने आया है डॉक्टर आदिल का। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जो डॉक्टर आदिल गिरफ्त में लिया गया है। ये तस्वीरें अल फलाह यूनिवर्सिटी के उसी हॉस्टल की है जहां से डॉक्टर आदिल का संबंध था और ये बरामदगी की बात भी कही जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी जो दिल्ली से लगते फरीदाबाद में है और महज राजधानी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह पूरा इलाका। इसीलिए गंभीर सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि आखिरकार इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक यहां पर कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया, किस किस के तार मिले हुए थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां पर बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से जो छात्र पढ़ने आते हैं और बड़ी संख्या में कश्मीर से भी छात्र इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी हमारे साथ श्रीनगर से लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। आसिफ, आपके पास लेटेस्ट अपडेट अभी की क्या है? अपर्णा, देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों का ये कहना है कि अभी तक जो इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं वो 2 की हुई है, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल शकील की। और इसमें जो हथियार बरामद हुए हैं उनमें 3 AK-47 राइफल, पिस्टल और 350 किलोग्राम के करीब जो है विस्फोटक हैं, जिसमें आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट और कुछ लिक्विड रेजेंट्स हैं जो आईडी बनाने के काम में आते हैं। चूंकि ये अभी अंडरगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, यानी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, इसीलिए ज्यादा जानकारी भी स्पष्टता के साथ सामने नहीं आई है। आधिकारिक बयान का अभी भी इंतजार है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 2 डॉक्टर जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। सहारनपुर से डॉक्टर आदिल और अनंतनाग से डॉक्टर मुजम्मिल जो है, 2 को गिरफ्तार किया गया। और उन्हीं की निशानदेही पर आज सुबह जो फरीदाबाद में छापेमारी की गई जिसमें विस्फोटक बरामद हुआ, वो इसी की एक कड़ी है। खासतौर पे ये बता दूं कि जो इन लोगों की एफिलिएशन के बारे में बताया गया है कि मामले की जो जांच हो रही थी वो जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने की थी, जिसमें आदिल की गिरफ्तारी हुई। डॉक्टर आदिल से मिली जानकारी के आधार पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से एक AK-47 राइफल बरामद किए जाने के बाद डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी हुई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।